नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 86 को देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, आपने कुछ मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनानी है दोस्तों कि जी पैट है तो बड़े लंबे लंबे सवाल आएंगे, हार्ड सवाल आएंगे। देखो, पेपर में कुछ सवाल इजी भी होते हैं, सिंगल लाइन के भी होते हैं। तो आप लोगों ने हर एक क्वेश्चन को पॉजिटिवली लेना है, उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखना है दोस्तों, ठीक है। तो हमें क्या कंसेप्ट क्लियर है तो हमारे जवाब भी सही होंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पूछता है क्विनिडीन एक्ट एज एंटी अरिथमिक ड्रग बाय। तो ये जो क्विनिडीन है ये कौन से कैटेगरी में आएगा? एंटी अरिथमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन आपने अगर अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा ये किस चैनल को ब्लॉक करके काम करता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, या फिर सोडियम चैनल ब्लॉकर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्विनिडीन कहाँ आता है हमें पता होना चाहिए एंटी अरिथमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में। तो मैं आपको बता दूं, क्विनिडीन जो है एंटी अरिथमिक एक्शन देता है, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है दोस्तों, है ना। तो ऐसे आसान आसान सवाल भी हमारे जीपैट के अंदर होते हैं या फिर कोई फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके अंदर आते हैं। तो आप लोगों ने हर एक क्वेश्चन को छोटा या बड़ा नहीं समझना है, बस उससे नॉलेज लेने की कोशिश करनी है दोस्तों। नेक्स्ट पूछा है, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज। तो कौन सा ड्रग जो है एंटी हाइपरटेंशन वाला जो सेंट्रली एक्ट करता है वो बताना है। ऑप्शन देखिए, गोनेथिडीन, प्रोप्रानोलॉल, अल्फा मिथिल या फिर प्राजोसिन। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है वो है ये अल्फा मिथिल एंड क्लोनिडीन जैसे ड्रग है जो सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। क्लोनिडीन, अल्फा मिथिल जैसे ड्रग, ठीक है। अल्फा मिथिल से आगे नॉर अड्रेनालिन बनता है दोस्तों, ये स्टार्टिंग कंपाउंड होता है जिससे आगे प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आएगा, अल्फा मिथिल याद रखिएगा। नेक्स्ट है सवाल यहाँ पे, एंटी थायराइड ड्रग डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन बाय। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइएगा एंटी थायराइड ड्रग की, जो थायरॉक्सिन को कम कर रहा है, उसके सिंथेसिस को डिक्रीज कर रहा है। तो इसका ये जो डायरेक्शन है, मैकेनिज्म है, क्या होगा? देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, डिक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड, या फिर इंटरफेयरिंग विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडीन इनटू द थायरोग्लोबुलिन, या फिर डिस्ट्रॉइंग द सेल इन थायराइड ग्लैंड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी एंटी थायराइड ड्रग है ना, ये क्या करते हैं, आयोडीनेशन को रोकते हैं दोस्तों, ठीक है। आयोडीनेशन को रोकेंगे तो थायरोक्सिन का सिंथेसिस रुक जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इंटरफेयरिंग विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडीन इनटू थायरोग्लोबुलिन, तो यहाँ पे आयोडीन के इनकॉर्पोरेशन को रोका जा रहा है। तो ये आयोडीनेशन को रोक करके काम करते हैं एंटी थायराइड ड्रग, ठीक है, याद रखिएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखो पूछा है, थेरापेटिक इंडेक्स इज अ रेशो ऑफ। थेरापेटिक इंडेक्स जो है वो किसका रेशो बताया ना है हमें। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, टॉक्सिक डोज एंड थेरापेटिक डोज, थेरापेटिक डोज एंड परसेंट रेस्पॉन्स, टॉक्सिक डोज एंड परसेंट टॉक्सिक रेस्पॉन्स, या फिर थेरापेटिक डोज एंड टॉक्सिक डोज। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? यहाँ से सही जवाब करना है अपने, टॉक्सिक डोज डिवाइडेड बाय थेरापेटिक डोज, इसका ये रेशो होता है। थेरापेटिक इंडेक्स देखो, आप इसमें बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी ये टॉक्सिक डोज को लीथल डोज भी बोल देता है, या फिर थेरापेटिक डोज को इफेक्टिव डोज भी बोल देता है। तो जो भी ऑप्शन में है सही ऑप्शन को टिक करना है दोस्तों, ना ऊपर नीचे नहीं करना है। जो भी न्यूमरेटर में है टॉक्सिक डोज या फिर लीथल डोज, और नीचे जो है थेरापेटिक डोज या फिर इफेक्टिव डोज, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो थेरापेटिक इंडेक्स का ये रेशो को याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में इससे पूछा जाता है। हालांकि ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी इसे पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में इस क्वेश्चन ने नाम कमाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो, जितना बड़ा एग्जाम होता है ना, बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को उतना ही ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों। बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस बाय। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होने वाला ट्रांसपोर्ट बताना है। ऑप्शन देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, या फिर फिल्ट्रेशन। देखो यहाँ पे सभी को पता होगा इसका जवाब जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। इसमें ही जो ट्रांसपोर्ट है ड्रग का वो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो होता है, ठीक है। अगेंस्ट कॉन्सेंट, जहाँ पे जाना चाहिए नेचुरली वहाँ पे ना जाके एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, तो वो उसकी विपरीत दिशा में जाता है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसमें एनर्जी लगता है दोस्तों, है ना, क्योंकि ये अगेंस्ट जा रहा है, प्रवाह के दिशा के बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है, तो इसमें ताकत लगेगी, है ना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही एनर्जी लगती है, क्योंकि ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। जैसे नदी का जो प्रवाह होता है उसके विपरीत दिशा में हमें अगर स्विमिंग करना है, तैरना है, तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी
एक्टिव एनर्जी लगेगी दोस्तों, है ना। बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट की, ये जिस तरीके से जाना चाहिए नेचुरल फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में जाने, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगता है दोस्तों, ये अगेंस्ट नहीं होता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। और ये तो फैसिलिटेटेड है, इसको फैसिलिटी दी जा चुकी है, तो फैसिलिटी है तो उसमें भी कोई एनर्जी खर्चा नहीं होगा, है ना। तो ये फैसिलिटी है, फैसिलिटेटेड है, तो ये भी अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। और ये तो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन तो सभी को पता है, इसमें भी कोई एनर्जी नहीं ले, अपने आप होने वाला ये प्रोसेस है दोस्तों। तो यहाँ पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वही है जो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो दिखाता है दोस्तों। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही करना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। फैसिलिटेटेड ट्रांसफर, इसको फैसिलिटी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ठीक है, फैसिलिटी दी हुई है इसलिए इसमें एनर्जी नहीं लगेगा, ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ। ओरल एंटीकोएगुलेंट, ओरल तो सभी को पता है वारफेरिन जैसे ड्रग इसमें आएंगे, है ना। तो ओरल एंटीकोएगुलेंट किसको एंटागोनाइज करके काम करेंगे, ऑप्शन देखो, कैल्शियम आयन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन या फिर विटामिन के। तो देखो यहाँ विटामिन के से कोयागुलेशन होगा, और ये कोयागुलेशन का जो विटामिन के का एक्शन है उसको इनिबिट करता है, ये वारफेरिन वाले ड्रग है ना। तो ओरल एंटीकोयागुलेंट इस विटामिन के एक्टिविटी को ही यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं दोस्तों, इसको एंटागोनाइज करके काम करते हैं, इसलिए ओरल एंटीकोयागुलेंट को विटामिन के एंटागोनिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे पूछा है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का नाम है दोस्तों। तो विटामिन B6 जो है पायरिडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विथ आइसोनियाजाइड टू मिनिमाइज द, आइसोनियाजाइड एक एंटी टीबी ड्रग है, इसके साथ में इसको देना बहुत जरूरी है। एज अ प्रोफाइलैक्टिक देते हैं, किस किस चीज को अवॉइड करने के लिए ये दिया जाता है, किस चीज को मिनिमाइज करने के लिए ये दिया जाता है इसके साथ में, आइसोनियाजाइड के साथ में। तो ये हमें बताना है पायरिडॉक्सिन का क्या यूज है यहाँ पे। देखो ये क्या मिनिमाइज करेगा, हिपैटोटॉक्सिसिटी, एलर्जिक रिएक्शन, न्यूरोटॉक्सिसिटी या फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो देखो जो आइसोनियाजाइड है ना, ये विटामिन B6 का लेवल कम करता है और इसकी वजह से न्यूरोटॉक्सिसिटी होता है दोस्तों, इसीलिए प्रोफाइलैक्टिकली, प्रोफाइलैक्टिकली मतलब इसको ना हो है ना, इसका शंका जो है वो कम हो जाए, ये ना हो, इसके लिए ऑलरेडी इसे एक अवेयरनेस करके दिया जाता है पायरिडॉक्सिन विटामिन B6। तो ये न्यूरोटॉक्सिसिटी को रोकने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये न्यूरिटिस जो इसके साथ में होता है, पेरिफेरल न्यूरिटिस करके साइड इफेक्ट है आइसोनियाजाइड का, वो उससे बचने के लिए पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का लेवल बनाए रखने के लिए इसके साथ में इसका डोज देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो PDF लाइफ टाइम मेंबरशिप है ना, इसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है। देखो कोई भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने के लिए, उसका प्रिपरेशन करने के लिए आपको ये चैनल काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है, और ये काफ़ी है दोस्तों, यहाँ से आप उसका फुल्ली प्रिपरेशन कर सकते हो। और इस मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए आपको मात्र कंट्रीब्यूट करना होगा 999 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए, और ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा, 8087339648 पर आपको ये ट्रांजेक्शन करना है। जैसे आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा का सारा मटेरियल PDF के फॉर्म में मिलता रहेगा, जिससे आपको प्रिपरेशन करना आसान होगा दोस्तों। आप कभी भी इस मटेरियल का इस्तेमाल करके आपका जो करियर ओरिएंटेड एग्ज़ाम है उसका प्रिपरेशन कर सकते हो, और आप लोगों ने इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है ताकि उन लोग को भी इसका लाभ हो, ठीक है। आपको कोई मार्केट से किताब नहीं लानी है, उसको खोल के नहीं पढ़ना है, उसको समझना नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है, सब कुछ समझाया हुआ है, सब कुछ ट्रिक्स के साथ में आपको दिया, बस आपको इसका रिविजन करना है और एग्ज़ाम में जाना है। ट्रस्ट में दोस्तों, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा और आप आपके कॉम्पिटिटर के 4 कदम आगे ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और कोशिश करिएगा जल्द से जल्द इसे ज्वाइन करें। फोकोमेलिया इंड्यूस्ड बाय थैलिडोमाइड इज, देखो फोकोमेलिया जो होता है थैलिडोमाइड से, तो हमें बताना ये फोकोमेलिया में होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है फोकोमेलिया में। तो ऑप्शन में देखो, शॉर्टनिंग ऑफ अपर आर्म एंड लोअर लिम्ब, पेशेंट इज नॉट एबल टू सी द ब्राइट लाइट, पेशेंट इज नॉट विलिंग टू एंटर द डार्क रूम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फोकोमेलिया का मतलब क्या होगा, है ना। फोकोमेलिया का मतलब क्या होता है, जो बेबी होता है ना, ठीक है, जो बेबी होता है उसके जो हाथ पैर होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा, है ना। ऐसे पेशेंट जिसके हाथ पैर छोटे हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, उनकी डेवलपमेंट ही नहीं होती है, जो अपेंडेजेस है, अपर अपेंडेजेस, लोअर अपेंडेजेस, इनका डेवलपमेंट नहीं होता है, छोटे छोटे होते हैं, शॉर्टनिंग हो जाता है, तो यही होता है फोकोमेलिया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला टिक कर देना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
टेराटोजेनिसिटी नाम का कंसेप्ट पढ़ा होगा, ये उससे रिलेटेड। थैलिडोमाइड जो है टेराटोजेनिक है, तो ये जो पेट में बच्चा होता है माँ के, उसके अंदर जो फोकोमेलिया प्रोड्यूस करता है दोस्तों, जिसके हाथ पैर छोटे छोटे हो जाते हैं ना। तो देख लेना आपने एक बार गूगल में डाल के इमेजेस में जाकर के फोकोमेलिया, ठीक है, तो याद रहने में आसान जाता है। विजनल मेमोरी जो होता है ना बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ पे देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशन हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला इंसुलिन का प्रिपरेशन कौन सा है बताइएगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है सेमिलेंटे, लेंटे, प्रोटामाइन जिंक या फिर आइसोफेन। तो देखिए इंसुलिन प्रिपरेशन में सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन रखने वाला, बहुत आसान सवाल है, बहुत बार पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में जब भी आता है कंफ्यूज जरूर हो जाता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला है ना, ये प्रोटामाइन जिंक करके होता है इसका प्रिपरेशन, ठीक है। सेमिलेंटे जो है ये शॉर्ट में आएगा, शॉर्ट सेमी शॉर्ट शॉर्ट, है ना। लेंटे जो है ये इंटरमीडिएट में आएगा, आइसोफेन भी इंटरमीडिएट में आएगा दोस्तों, लेकिन प्रोटामाइन जिंक जो है ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग है दोस्तों, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी ये सारे प्रिपरेशन हम पढ़ते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि ये कहीं हिपैरिन के तो प्रिपरेशन नहीं है ना, तो ऐसा होता है, बहुत बार लोगों के साथ में होता है। तो ये इंसुलिन के प्रिपरेशन है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। इससे रिवीजन जब करते हैं ना हम, जितने ज़्यादा बार आपका रिवीजन होगा उतना आपका नॉलेज स्ट्रांग होगा, उतना कन्फ्यूजन कम होगा और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप कवर कर लोगे दोस्तों, है ना। तो इसीलिए इस मेंबरशिप को ज्वाइन करें और नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और एग्जाम में आपके नंबर्स बढ़ाए और आपका सिलेक्शन फिक्स करें दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन। देखो पेनिसिलिन का इफेक्ट कहाँ होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फिर से यहाँ पे पूछा है, सिर्फ वर्डिंग अलग है। एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन ये कहाँ पे होगा। ऑप्शन देखो, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, सेल मेम्ब्रेन को, या फिर सेल वॉल सिंथेसिस को, या फिर डीएनए सिंथेसिस को। तो पेनिसिलिन जो ड्रग होते हैं ना दोस्तों, ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। सेल वॉल सिंथेसिस को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाला ये पेनिसिलिन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, बाकी एंटी माइक्रोबियल के एक्शन को भी देख लेना है। एक चार्ट आप बना ही लो एंटी माइक्रोबियल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, मैं भी उसके लिए आपके साथ में एक वीडियो जरूर शेयर करूंगा जिससे ये सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप जुबानी याद रखें दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सवाल है, एंटी लेप्रेटिक एक्शन ऑफ डैप्सोन। एंटी लेप्रोटिक एक्शन ऑफ डैप्सोन इज ड्यू टू मेनली इफेक्ट ऑन। देखो डैप्सोन एक एंटी लेप्रोटिक ड्रग है, लेप्रोसी में इस्तेमाल होता है, तो इसका इफेक्ट कहाँ पे है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बतानी है डैप्सोन की। तो यहाँ ऑप्शन देखो, इनहिबिट द फोलेट सिंथेसिस, फैगोसाइटोसिस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, या फिर डीएनए सिंथेसिस। तो देखो इसका जो इफेक्ट होता है डैप्सोन का, ये पावा से रिलेटेड है दोस्तों। तो ये फोलिक एसिड सिंथेसिस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इनहिबिट करता है। तो उस बैक्टीरिया के माइक्रोबियम लेप्री जो बैक्टीरिया होता है लेप्रेसी कॉजिंग, तो उस बैक्टीरिया के अंदर फोलेट सिंथेसिस जो है उसको इनहिबिट करके ये काम करता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही करना है, इनहिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस, ये डैप्सोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस और सारा सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों, ठीक है। और उन लोगों से मेरी दरखास्त है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।